अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक टूल है हमारे पास बायबॉट प्रो जो बेसिकली डाटा सारा इंक्रिप्ट करता है कीपा से। अगर आपके पास लेट्स सपोज कीपा है तो आपको बायबॉट प्रो की भी इतनी इनिशियल जरूरत नहीं है, मगर फिर भी जो है हम बायबॉट प्रो को थोड़ा सा हम यूज करते हैं। इजी है यूज करना, इतना मुश्किल नहीं है। तो सिंपल जो है वो मैं आपको एक प्रोडक्ट पे जो अमेज़न पे रैंडम प्रोडक्ट्स में मैं आपको लेके जाऊँगा। मैंने कुछ 3-4 प्रोडक्ट्स खोली हुई हैं आपको 3 डिफरेंट सिनेरियोज़ दिखाने के लिए कि एलिजिबल है बेचने के लिए या किसी में हम गेटेड है किसी कैटेगरी में या व्हाटएवर। तो ये सिंपल मैं सबसे जो पहली प्रोडक्ट है मैं आपको उस पे आके लेके आना चाहूँगा। इधर से सबसे पहले तो हम गूगल एक्सटेंशन में जाएँगे और इसकी एक्सटेंशन जो है वो हम ऐड करेंगे। तो ये सिंपल मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशन ऐड की भी है बायबॉट प्रो की, तो मैं यहाँ से इसको इनेबल कर लूंगा और ये रन करना शुरू कर देगी। अभी लोडिंग में थोड़ा टाइम लगेगी, थोड़ी सी इसकी एक्सटेंशन जो है वो हैवी सी है। पीसी आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अच्छा, सिंपल हम इस पे आ जाएंगे और हम यहाँ पे इसकी लेट्स सपोज इसकी होलसेल प्राइस है $4। ठीक है, इसको हम एंटर करेंगे एनालाइज करने के लिए इस प्रोडक्ट को बाय बॉट प्रो पे। तो ये हमें बता रहा है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इस पे 85% आ रहा है। प्रॉफिट जो है हमें 3.42% है। बीएसआर इसका 1% है, मीन ऊपर नीचे इसका बीएसआर हो रहा है। ये प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं, एलिजिबल है, हैजमेट है। आईपी कंप्लेंट जो है, आईपी रेडार जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट होती है वो भी इस प्रोडक्ट पे नहीं है कोई। वो हम किस तरह चेक करेंगे कि सबसे पहले हम नीचे आ जाएंगे कि हैजमेट तो नहीं है कहीं, ये प्रोडक्ट नहीं है। इस पे ऑलरेडी मेरा सर्विस सेंटर भी बैक एंड पे आप अगर लॉग इन करके रखते हैं सेलर सेंटर, तो ये वहां से भी डिटेक्ट करके बता देते हैं कि आप ये बेच सकते हैं प्रोडक्ट या नहीं बेच सकते, एलिजिबल है सेलिंग के लिए, नहीं एलिजिबल। ये मैं एलिजिबल हूँ इस प्रोडक्ट के लिए, ऑलरेडी मैं अनगेट हूँ, यू आर एलिजिबल टू सेल दिस प्रोडक्ट। अगर आप इस एक एक ऑप्शन के ऊपर माउस भी रखते हैं तो आपको सब डाटा ये इजीली निकाल के बता देता है। हैजमेट भी नहीं है, एलिजिबल भी है, डेंजरस गुड भी नहीं है, मेल्टेबल भी नहीं है, आईपी कंप्लेंट इस पे कोई नहीं है, ओवर साइज नहीं है। बाय बॉक्स एनालिसिस जो है ग्रीन दिखा रहा है, मींस के बाय बॉक्स रोटेशन जो है ऑलरेडी एक जबरदस्त जा रही है। ये नीचे आपको मुख्तलिफ चीजें और बता देता है। इस पे प्रॉफिट मार्जिन है, उसके बाद मैक्सिमम बाय कॉस्ट जो दूसरे सेलर इस पे प्रोडक्ट पे जो आगे प्राइस डाल रहे हैं वो ये ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट की है, किसी और ने भी आगे इस पे प्रोडक्ट कॉस्ट डाली होगी तो ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि ये मैक्सिमम बाय कॉस्ट आपकी कितनी हो सकती है या और सेलर्स कितने पे बाय कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट जो है इसकी विद फीस ये इतनी जा रही है, डिस्काउंट जो है कोई नहीं है इस पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना है, प्रॉफिट ये आपको सामने दिखा रहा है। अच्छा, जब हम इस पे नीचे आ जाते हैं तो ये दूसरी कंट्रीज में भी बता रहा है कि आप सेल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में, बुल्गारिया आ गया, मुख्तलिफ ये इसमें फिनलैंड आ गया, डेनमार्क आ गया, कि मुख्तलिफ आप और भी कंट्रीज में सेल कर सकते हैं। ये सारी आपको चीजें निकाल के बता रहा है कि वैट इतना है, और मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे ये निकाल के इजीली दिखा सकता है। ये आपको सेलर दिखा रहा है, इस पे ऑलरेडी एक ही सेलर बैठा हुआ है। हमें ऑलरेडी पता है कि डव एक ब्रांड है, एक अच्छा ब्रांड है, और उस पे वो आईपी कंप्लेंट नहीं है, साथ में वो पीएल नहीं करते खुद आगे, वो पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बलर का सिस्टर ब्रांड है ये डव जो है। तो वो ऑलरेडी एक जबरदस्त जिसे कहते हैं सेलिंग में, तो हम इसमें शक में भी नहीं जाते कि यार ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मतलब कि जिसे कहते हैं कि कोई प्राइवेट लेबल है या नहीं है। सेकंडली हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये इस पे न्यू ऑफर काउंट्स जो है ये हमारे पास आ रही होती हैं। ये ऊपर ये जो छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, अगर मैं इनको जूम कर लूँ तो ये हमारे पास न्यू ऑफर काउंट्स आ रही होती हैं इसके ऊपर, कि इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि हम मतलब कि ये प्रोडक्ट जो है वो प्राइवेट लेबल नहीं है। ये सेम डाटा इंक्रिप्ट कर रहा होता है आपका की पास। अच्छा, ये इसके दूसरे आगे ये इसका मेन कैटेगरी वाला सेल्स रैंक आ गया ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये अमेज़न लिस्टिंग पे नहीं है, इसलिए अमेज़न यहाँ पे प्राइस ही शो नहीं करा रहा। एफबीए जो प्राइस की एवरेज रह रही है वो यहाँ पे 14.3 टू 7 डेज, 30 डेज कितनी है, 90 डेज कितनी है, 180 डेज कितनी है, और 365 ऑल टाइम ये इसकी प्राइस आ रही है। मींस के प्राइस स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त है इस प्रोडक्ट में जो भी है। बाय बॉक्स प्राइस जो है हमारे पास ये इस पे सारी ये चल रही है। न्यू प्राइस एवरेज जो है हमारे पास जो ऑलरेडी मैं आपको ऊपर दिखा सकूं वो ये चल रही है। अब बेस्ट सेलर रैंक इसका क्या रह रहा है, इसका तकरीबन 21,000 ये रह चुका है जो अभी करंट जा रहा है। इसका 30 डेज का इसका 35,000, 90 दिन का 35,000, और बाकी ये 180 डेज 365 डेज, मीन ये एक अच्छा एवरेज में जा रहा है। जो हमारा क्राइटेरिया 60,000 एंड बिलो
ये एक अच्छा जा रहा है। न्यू ऑफर काउंट्स इजीली आप यहाँ से आके देख सकते हैं कि 7 डेज में 2 ऑफर न्यू ऑफर काउंट्स आई हैं। बाकी 30, 90, 180 डेज में एक ऑफर काउंट पर मंथ आती रही है, या 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में एक बार आई है। तो इट्स मीन कि ये प्राइवेट लेवल नहीं है प्रोडक्ट, वी कैन गो ऑन दिस प्रोडक्ट। नीचे ये वही सारी चीजें आपको दोबारा दिखा रहा है, ये प्राइस एवरेज एंड ईच एंड एवरीथिंग। स्टॉक लेवल जो है सेलर का ये दिखा रहा है कि एक ही सेलर अभी फिलहाल इस पे बैठा हुआ है और उसके पास 8 पीस जो है उस सेलर के पास पड़े हुए हैं, जो वो सेलर है, और वो अपनी मर्जी की प्राइस पे सेल कर रहा है। स्प्लैश डील ये सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हैं। 8 इसके पास स्टॉक जो है अभी सिर्फ इस वक्त अवेलेबल पड़ा हुआ है। सेकेंडली इस पे हमें ये भी बता देता है कि आपको स्टॉक कितना उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। ये सजेस्टेड परचेज क्वांटिटी यहाँ पे हमें बता रहा है। ये आप देख सकते हैं कि आप 10, ये खुद हमें बता रहा है कि आप ये 10 पीस लेके सिर्फ इसे ट्राई करें, अगर आपका अच्छा बिकता है तो आप नेक्स्ट फर्दर मोर पीसेज आप परचेज इजीली कर सकते हैं। मगर अभी ये फिलहाल हमें 10 दिखा रहा है कि आप 10 पीसेज परचेज कर सकते हैं। सेकेंडली ये मई में इसके थोड़ी टोटल 31 पीसेज जो है ये बिके। अगर मैं इसके ऊपर माउस रखता हूँ तो ये मुझे मई का बता रहा है कि इसमें हमें टोटल 31 पीसेज हमने बेचे। अच्छा, ये तो हो गया डव का कि हम एलिजिबल थे सेल करने के लिए, हैज बीन डी थी, डेंजरस ब्रूट थी। अब सेकंड एक और ब्रांड है कॉन्ग, जिस पे आईपी कंप्लेंट का इशू आ रहा है। लेट्स सपोज ये मुझे $2 की प्रोडक्ट पीछे से पड़ रही है, मैं इसको एंटर करती हूँ, इस पे मुझे वही सारी सेम चीजें दिखाएगा, आप प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेस्ट सेलर रैंक, हैज मैच, एलिजिबल है या नहीं है। तो ये हम इस पे एलिजिबल नहीं है इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। सेकेंडली इस पे आईपी कंप्लेंट है। ये अगर आप आईपी रडार का ये कॉलम देखते हैं तो ये बड़ा जबरदस्त एक फीचर है, जिसे कह सकते हैं बायपोर्ट प्रो का, कि आपको आईपी कंप्लेंट के बारे में ये बता देता है। तो आप यहाँ पे सिंपल आते हो, देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर माउस रखते हैं कि ये आईपी कंप्लेंट भेजते हैं इनके। एक बार हमने जिंदगी में गलती कर ली थी, ये प्रोडक्ट हमने यही प्रोडक्ट सेम अपने सर्वर सेंटर पे लिस्ट की, और हमें तकरीबन 48 घंटों के बाद हमें ब्रांड ऑनर की ईमेल आ गई कि 12 घंटे हैं आपके पास और आप ये प्रोडक्ट रिमूव करें। मीन्स आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी इस ब्रांड के लिए, या किसी भी ब्रांड जिस पर भी कंप्लेंट है कि मैं आपकी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करना चाहता हूँ, और आपको उसका ऑथराइज रीसेलर अमेजोन पे बनना पड़ेगा उसकी इजाजत के साथ, वरना आपको आईपी कंप्लेंट आ जाएगी, और आईपी कंप्लेंट में आपका अकाउंट रिस्क पे हो जाता है और अमेजोन आपका जो सेलिंग अकाउंट है वो ब्लॉक कर देता है। ये हमें सिंपली ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दी कि इस तरह हम आईपी कंप्लेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। बाकी हम एलिजिबल नहीं, अगर हम ऑटो ऑन गेट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेलर सेंटर, मेरा बैकअप पे लिंक है इसके साथ, ये सेलर सेंटर से हमें ऑटोमेटिकली देख के बता देता है कि आप अनगेट हो सकते नहीं। मगर ये रिजेक्ट हो चुकी है क्योंकि इस पे अमेजोन इनवॉइस हमारे से दरकार कर रहा होगा कि इनवॉइस आप हमें देंगे तब आप इस पे अनगेट ऑटोमेटिकली हो सकते हैं। ये इसकी सेल्स दिखा रहा है सारी, देख सकते हैं कितनी जबरदस्त। जून 21 में 1800 पीसेज, जुलाई 21, फिर मई में इसके 1470 पीसेज अभी तक बिक चुके हैं। मीन सेल्स काफी अच्छी है, मगर हम ये फिर भी नहीं बेच सकते क्योंकि हमें आईपी कंप्लेंट, और सेकंडली हम अनगेटेड भी नहीं है। अगर मैं तीसरी प्रोडक्ट ना दूं, लीगो में, लीगो में मैं खुद बेच नहीं सकता बैठ के, अनगेट कराना एक बड़ा हेडेक है लीगो में। अगर प्रोडक्ट्स तो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगी ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी, होलसेल में, मगर अनगेटिंग के लिए आपको एक अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर दरकार होगा, जो आप जिससे आपने अनगेटिंग करानी है। मगर वो थोड़ा सा मुश्किल है इस ब्रांड में क्योंकि काफी बड़ा ब्रांड है, काफी पुराना अमेजोन पे बैठ के सेल कर रहा है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि एलिजिबल। अब इस पे आईपी कंप्लेंट वगैरह हमें नहीं है, मगर फिर भी हम ये नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि हम अनगेटेड नहीं है, एलिजिबल है नहीं हम सेल करने के लिए। इसको भी अगर मैं ऑटो अनगेट के लिए अप्लाई कर दूं, अक्सर ऑटो अनगेट के लिए हम यहाँ से अप्लाई करते हैं और हम ऑटो अनगेट हो जाते हैं। मगर ये भी ब्रांड जो है अमेजोन इसके लिए इनवॉइस मांग रहा है कि आपने ये प्रोडक्ट कहाँ से जो है वो परचेज की है।